परिवर्तन संसार का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। हिंदू परंपरा में पूजनीय व्यक्ति श्री कृष्ण के इन गहन शब्दों ने आज हमारी यात्रा के लिए एक शक्तिशाली स्वर निर्धारित किया है। जैसे ही हम नए साल में कदम रख रहे हैं, यह प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान को गहराई से जानने का समय है। हम भगवद गीता से शुरू करते हैं, जो राजकुमार अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण के बीच एक महाकाव्य संवाद है। इस पवित्र ग्रंथ में कृष्ण जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हुए कालातीत ज्ञान साझा करते हैं। सबसे पहले वह कर्तव्य और कर्म के बारे में बात करते हैं। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। यह उद्धरण प्रामाणिकता के महत्व पर जोर देता है। आज की तेजतर्रार दुनिया में हम अक्सर सामाजिक ढांचे में ढलने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। हालांकि कृष्ण के शब्द हमें अपने पथ पर सच्चे बने रहने की याद दिलाते हैं, भले ही वह खामियों से भरा हो। इसके बाद कृष्ण इच्छा और वैराग्य के विषय पर प्रकाश डालते हैं। वह कहते हैं, हमें अपने लक्ष्य से बाधाओं ने नहीं, बल्कि एक छोटे लक्ष्य के लिए स्पष्ट रास्ते से रोका है। अक्सर हम कम पर समझौता कर लेते हैं क्योंकि यह आसान है, लेकिन कृष्ण हमसे क्षणभंगुर इच्छाओं से ऊपर उठने और अपनी सच्ची पुकार का लक्ष्य रखने का आग्रह करते हैं। यह शिक्षा आज विशेष रूप से प्रासंगिक है, जब हम लगातार विकर्षणों से घिरे रहते हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों से भटका देते हैं। कृष्ण का ज्ञान भावनाओं के क्षेत्र तक भी फैला हुआ है। वह सलाह देते हैं, एक व्यक्ति अपने दिमाग के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या उसी तरह खुद को नीचे गिरा सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं होता है। यह उद्धरण एक अनुस्मारक है कि हमारी मानसिकता हमारी वास्तविकता को आकार देती है। जैसे जैसे हम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, संतुलित मानसिकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। ऐसे युग में जहां मानसिक स्वास्थ्य एक व्यापक चिंता का विषय बन गया है, कृष्ण की शिक्षाएं आशा की किरण प्रदान करती हैं। जैसे ही हम अपनी यात्रा के अंत के करीब पहुंचते हैं, हमें ब्रह्मांड की प्रकृति पर कृष्ण की गहन अंतर्दृष्टि का सामना करना पड़ता है। वह घोषणा करते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और बेकार शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण करती है। यह उद्धरण जीवन और मृत्यु के चक्र की बात करता है। यह अवधारणा हिंदू दर्शन में गहराई से समाई हुई है। यह हमें परिवर्तन से डरने के बजाय उसे अस्तित्व के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंत में कृष्ण प्रेम और भक्ति पर एक शक्तिशाली सबक प्रदान करते हैं। वह घोषणा करते हैं, जो लोग निरंतर समर्पित हैं और जो प्रेम से मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें वह समझ देता हूँ जिसके द्वारा वे मेरे पास आ सकते हैं। संदेह और निराशा के युग में कृष्ण के शब्द हमें प्रेम और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाते हैं। श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं प्राचीन होते हुए भी आज हमारे जीवन के लिए दर्पण हैं। वे हमें प्रामाणिकता का जीवन जीने, विकर्षणों से ऊपर उठने, संतुलित मानसिकता बनाए रखने, परिवर्तन को अपनाने और प्रेम विकसित करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। जैसा कि हम नए साल की दहलीज पर खड़े हैं, आइए हम ज्ञान के इन मोतियों को अपने साथ रखें, उन्हें अपने जीवन, अपने रिश्तों और अपने आसपास की दुनिया के साथ अपने जुड़ाव में लागू करें। अंत में कृष्ण की शिक्षाएं केवल जीने के बारे में नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से, प्रामाणिक रूप से और सचेत रूप से जीने के बारे में हैं। क्योंकि जैसा कि कृष्ण ने स्वयं कहा था, हम आध्यात्मिक अनुभव वाले मनुष्य नहीं हैं, हम मानवीय अनुभव वाले आध्यात्मिक प्राणी हैं।